जय जय श्री राधे मित्रों, आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। बहुत अद्भुत श्लोक है, इसका 16वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषाम नासितमात्मनः तेषां दित्तवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात श्लोक का अर्थ है कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है, किस ज्ञान से, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक साधारण श्लोक नहीं है कि ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः। अर्थात किस ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं अर्जुन से? तेषां दित्तवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, यानी कि दिव्य ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान से आच्छादित हो जाता है, जिससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उस ज्ञान से समस्त प्रकार की अविद्या का नाश हो जाता है। फिर उस ज्ञान से उसे अद्भुत प्रकाश मिलता है, अर्थात अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह प्रकाशमान हो जाता है। जैसे सूर्य के उदित होने पर समस्त प्रकार का जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। अंधकार से अभिप्राय अज्ञान, सूर्य से मतलब प्रकाश। तो इसका गूढ़ रहस्य क्या है, आइए जानते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त किससे होते हैं? जगत से और जगत की वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। अर्थात जो भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करते, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहते, वो लोग यानी कि भगवान के वैष्णव भक्त कभी भी जगत और जगत की वस्तुओं से मोहित नहीं होते। एक और वर्णन आया है इसी पुराण में, इसी शास्त्र में, भगवत गीता में, कि सर्व ज्ञान पलवेन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा नाहि ज्ञानेन सादृशम। अर्थात ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा हम आगे अध्याय 7 में वर्णन करेंगे कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते। अर्थात अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तब उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से ही बताते हैं कि जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, ईश्वर से प्राय अपने को श्रेष्ठ मानता है, अपनी देह को श्रेष्ठ मानता है, वह कहता है कि नहीं, जो कुछ कर रहा हूं वह मैं कर रहा हूं, ऐसा जब मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है, अविद्या के बंधन में बंध जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? नहीं। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना भी होता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, ऐसा मानना चाहिए, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना अमृत या श्री कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध की सही स्थिति को यह जीव जान सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता है, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है
अतः भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन किया, यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हम प्रत्येक वस्तु को एक सा देखते हैं, प्रत्येक वस्तु हमें एक सी दिखाई देती है, किंतु दिन के प्रकाश में दिन में सूर्य का उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो मित्रों, आपको यह हमारी भगवत गीता कैसी लगी, इसका यह गूढ़ रहस्यमय श्लोक कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में श्री कृष्ण भावना अमृत अद्भुत ज्ञान के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।